Good morning everybody. Class 10 आज 12 अगस्त 2020 2020 लिख देते हैं। आज हम लोग का सिंगल ट्रायंगल से रिलेटेड एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन इसका जो है, अगर कोई क्वेश्चन बच्चे से को लगे कि ऐसा क्वेश्चन कुछ छूट गया है हमसे, तो आप सैटरडे को आप मेरे व्हाट्सअप नंबर होगा ही मेरा, जो मेरा कांटेक्ट नंबर है वही व्हाट्सअप नंबर है मेरा, उस पर आप कांटेक्ट करेंगे सैटरडे को और आप उसमें कुछ लिखेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो या कुछ भी क्वेश्चन, उसमें फ़ोटो खींच करके आप भेजेंगे तो हम उसको देखेंगे और देख करके जो छूटा रहेगा उसको हम बनाने का कोशिश करेंगे। सैटरडे को देंगे तो संडे को बना करके हम ज़रूर आपको देंगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चन अगर कोई छूट रहा हो उसको याद कराना आप लोगों का काम है, और आप याद कराइएगा तभी सही ढंग से क्वेश्चन सारा दे पाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन छूटा है तो कोशिश करेंगे कि नहीं छूटे मेरा। एनसीईआरटी का खास करके एनसीईआरटी का क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि नहीं छूटे, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन छूट जाएगा तो आप लोग फिर बनाएंगे कैसे। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को पहले मिटाते हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को एक बार, कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ इट्स डायगोनल्स। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये हुआ कि एक स्क्वायर आप बनाइए, उसके किसी एक साइड पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाइए और उसके किसी एक डायगोनल पर, किसी भी स्क्वायर में दो डायगोनल और साइड तो आपका चार हुआ, तो एक किसी साइड पे एक ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाइए और एक डायगोनल पे आप वहाँ भी वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाइए। तो दोनों का जो रिलेशन होगा, दोनों ट्रायंगल का एरिया का जो रिलेशन होगा एक दूसरे का डबल और हाफ का होगा। तो साइड जो है स्क्वायर का डायगोनल से छोटा होता है, इसलिए ध्यान ये रहना चाहिए कि स्क्वायर का जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो बनेगा हम लोग का साइड पे, उसका एरिया हाफ होगा जो ट्रायंगल फॉर्म होगा डायगोनल पे, यानी डायगोनल का जो ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल का एरिया डबल होगा साइड के ट्रायंगल से। तो इस पर ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग को क्या बोला गया क्वेश्चन में। हमेशा कोई स्क्वायर, अभी हम फिगर बना के बताते हैं आपको, इसको जगह कम होने के कारण इसको हम इरेज करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, ये तो आप देख ही लिए होंगे। और ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो भी क्वेश्चन ये बन रहा है 6.4 मैंने जो मेंशन किया ये आपका एनसीईआरटी है, यहाँ पे मेंशन करते हैं एनसीईआरटी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर से हम लोग क्वेश्चन नंबर मेंशन करते हैं, डेट ध्यान से देख लीजिए, आज 12 अगस्त है। क्वेश्चन नंबर 7, इसका हम लोग फिगर ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे एक स्क्वायर बनाइए, स्क्वायर बना लीजिए। अब यहाँ से नाम इसका हम लोग मेंशन कर देते हैं, लेबल करते हैं ABCD। ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, we know that sides of square, all sides of square are equal and all angles are 90 डिग्री। ये भी ध्यान रखना चाहिए, स्क्वायर का सारा एंगल 90 डिग्री होता है। और एक डायगोनल ड्रॉ कीजिए, या तो A से C को, डायगोनल किसको बोलते हैं हम लोग, ये भी ध्यान होना चाहिए कि डायगोनल बोलने का मतलब हुआ डायगोनल बोल दी खींच दी हम लोग लाइन नहीं, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइन अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, कुछ भी स्क्वायर में ही सिर्फ डायगोनल नहीं होता है, डायगोनल आपका कोई भी चार साइड वाला फिगर में हम लोग बना सकते हैं। जैसे इसको हम लोग बना दी डायगोनल, तो एक लाइन सेगमेंट हुआ जो अपोजिट वर्टेक्स को क्या किया, मीट किया, ज्वाइन किया। तो अब यहाँ पे दो ट्रायंगल फॉर्म करना है, एक ट्रायंगल बनाना है हम लोग को किसी एक साइड पे, या तो साइड AD बनाइए या AB बनाइए या BC या CD, किसी एक पर ट्रायंगल बनाइए। सबसे आसान हम लोग को बनाना है इस पे बनाइए, ऊपर दिखाई आपको क्लियर पड़ेगा। अब आप ध्यान दीजिए, ये साइड इक्वल है, क्यों कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए इसका जो मेजरमेंट होगा आपका CD का जो मेजरमेंट होगा वही ट्रायंगल में ऑल साइड का मेजरमेंट होगा। तो यहाँ पर ABCD लिए थे, अब इस पॉइंट को हम लोग E ले लेते हैं और एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं इस डायगोनल AC पे, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इधर बनाएंगे तब को, दूर में बनाएंगे तब को दिखाई पड़ेगा क्लियर।
ओके, इसको डिवाइड करते हैं ए बी सी डी ई। अब इसको हम लोग एफ ले लेते हैं, पूरा सीक्वेंस वाइज नाम ले लिया इसका, हम लोग लेबल कर दिए। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो डायगोनल का मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट ए एफ का मेजरमेंट और सी एफ का मेजरमेंट ये सब इक्वल है, इसलिए ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस पे ध्यान हमेशा होना चाहिए कि जो क्वेश्चन बोला गया है उसके हिसाब से आप फिगर पहले बनाइए। तो आपके पास ए बी सी डी स्क्वायर हो गया। इसमें हम लोग सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन लिखने के बाद हम लोग सारा चीज मेंशन करेंगे। तो जगह कम रहने की वजह से थोड़ा सा ध्यान से देखिए, गिवन हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। बताए थे कि हम लोग गिवन पर लिखेंगे ए बी सी डी ई जे स्क्वायर, ट्रायंगल सी डी ई, ट्रायंगल सी डी ई एंड ट्रायंगल ए एफ सी आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। इतना लिख दिए हम लोग, ए बी सी डी ए स्क्वायर फुल स्टॉप दिए, ट्रायंगल सी डी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ बोथ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बोथ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसा आप स्टेटमेंट लिखना चाहेंगे आप वैसा लिखिए अपना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट सही होना चाहिए, सुटेबल सुनने लगे, मीनिंगफुल हो तब अच्छा लगेगा। इसके बाद गिवन हो गया। अब टू प्रूव में आते हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह इसमें है ही नहीं क्वेश्चन में। जब टू प्रूव में आएंगे तो अभी हम लोग जो पढ़े थे क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में हम लोग मेंशन किए थे कि ट्रायंगल ये जो साइड पे बना हुआ है इसका एरिया इस बड़े डायगोनल वाला जो ट्रायंगल बना हुआ है उसके एरिया का हाफ होगा। तो हम लोग हाफ ही लिखिए, चाहे डबल भी बना सकते हैं हम लोग। इसको लिखेंगे तो इसका डबल लिखेंगे, और नहीं तो इसको लिखना चाहेंगे पहले तो इसका हाफ लिखाएगा। तो एरिया सी डी ई इक्वल टू हाफ एरिया ए सी एफ। टू प्रूफ में आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, ऊपर वाला साइड पे देखेंगे सी डी पे, सी डी ई इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ। पूरा क्लियर हो गया। अब आइए प्रूफ में, दो स्टेप तो ले लिए हम लोग, इसके बाद हम लोग आते हैं प्रूफ में। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। अब आइए प्रूफ में। प्रूफ ये लास्ट स्टेप है, इसी में इसका आंसर आ जाएगा। एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल छोटा हो या बड़ा हो, सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल एंगल 60 डिग्री होता है। क्योंकि एक इसमें से प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़े हुए हैं कि इक्वल साइड्स और इक्वल अपोजिट एंगल। तो एक ट्रायंगल में थोड़ा सा हम लोग इसको समझने के लिए सीख सकते हैं यहाँ पे, ऐसे तो जानना ही चाहिए बच्चे को कि एक ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान लेते हैं ABC है मेरे पास, तीनों इक्वल है। तो इसमें था कि इक्वल, जब आप 9th क्लास में इन इक्वलिटीज प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल जब पढ़े थे तो उसमें आपका ये मेंशन था। मेंशन क्या चीज था कि इक्वल साइड है इक्वल अपोजिट एंगल। अगर साइड आपका ये दोनों इक्वल है, AB और AC अगर इक्वल है, ध्यान दीजिए, तो इसका अपोजिट एंगल B हुआ और इसका अपोजिट एंगल C हुआ, ये दोनों आपस में इक्वल हुआ। फिर आप इस दोनों को इक्वल अगर करते हैं, ये दोनों साइड को, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ, तो ऑटोमेटिक सब एंगल इक्वल हो गया। तो जब सब एंगल इक्वल हो गया, 3 एंगल है ही यहाँ पर, और ट्रायंगल का तीनों एंगल का सब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से 180 होता है। तो तीनों आपस में इक्वल है, तो 180 को 3 पार्ट में डिवाइड करिए आप। तो 180 को जब 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 60 ईच आएगा, 60 डिग्री ईच आ गया। तो इसका भी 60 60 60, और ये भी आपका एंगल FAC 60 हो गया, FCA 60 हो गया, और एंगल FB 60 हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, छोटा हो या बड़ा, वो सब एंगल 60 ही आपको फॉर्म करेगा। तो आप ये मेंशन करने के लिए हम इसको सिखाए हुए थे। चलिए ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे ट्रायंगल CDE सिमिलर ट्रायंगल ACF AAA। अब यहां पर आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर बाय एंगल।
क्योंकि सबका एंगल 60 होगा। इसमें ओरिजिन को देने कोई काम नहीं है, सिर्फ रीजन यही होगा इसमें। क्योंकि हम बता दें इक्विलेटरल ट्रायंगल छोटा हो या बड़ा हो, सबका एंगल 60 डिग्री ही होगा। चलिए ठीक है, तो ये हम लोग का निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों का यहाँ एरिया का रिलेशन निकालना था। तो अगर सी डी ई का एरिया निकालते हैं तो एरिया निकालने का जो रूल है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो भी ध्यान दीजिए। पहले आप निकालिए एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। इसका फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। वी नो दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर में हम लोग किसको लेंगे, सी डी को लेंगे, क्योंकि सी डी का रिलेशन ए सी के साथ में होगा, इसलिए हम लोग सी डी का यूज करेंगे। तो यहां लिखेंगे सी डी स्क्वायर √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। चलिए ये हम लोग का निकल गया। ये हो गया हम लोग का। एक आप ऐसा भी कर सकते हैं और एक आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एरिया थ्योरम यहां लगा के निकाल सकते हैं। अगर हम लोग सी डी स्क्वायर निकाल देंगे कि जब सिमिलर ट्रायंगल है तो एरिया दिस बाय एरिया दिस, तो यहां आ जाएगा सी डी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर सिमिलर ट्रायंगल के कारण से। तो आप ये भी लिखेंगे तो भी ठीक है और ये नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है, आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं एरिया थ्योरम से। तो शॉर्टकट में हम ऐसे ही बताते हैं कि इसको छोड़ दीजिए, इसको हटाइए। इसमें लिख सकते हैं आप देयरफॉर सी डी बाय ए सी, सी डी बाय ए सी और डीई बाय साइड प्रोपोर्शन के कारण से, सिमिलर ट्रायंगल का साइड प्रोपोर्शन होता है। तो आप इसको यहां पर डायरेक्ट क्या लिखिए कि नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ। दोनों सिमिलर ट्रायंगल था, तो सिमिलर ट्रायंगल जब रहेगा तो उसका जब हम लोग एरिया निकालना चाहेंगे तो साइड का स्क्वायर आएगा। तो अब आप इसमें लिख देंगे कि सी डी स्क्वायर अपॉन लिख देंगे इधर से ए सी स्क्वायर, साइड प्रोपोर्शनल के कारण से। ऐसा लोग कर ही सकते हैं। अब यहाँ पे इसको आप मेंशन क्या करेंगे, रीजन देंगे बाय एरिया थ्योरम, बाय एरिया थ्योरम। चलिए क्लियर हम लोग का निकल गया। अब आप यहाँ पर देखिए सिंपल तरीका से बता रहे हैं इसको, बहुत ही सिंपल तरीका से। सी डी का रिलेशन ए सी के साथ में है, क्या है कि किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, किसी भी स्क्वायर का डायगोनल होता है वो साइड इंटू √2 के इक्वल होता है, साइड इंटू √2। पाइथागोरस से अगर निकालना चाहेंगे तो आप इसको निकाल सकते हैं। फॉर्मूला दिमाग में रखिए कि किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो साइड इंटू √2 के बराबर होता है। तो साइड इंटू साइड अगर सी डी लेते हैं, इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डायगोनल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, फिर देखिए एरिया सी डी ई बाय एरिया ए सी एफ। तो सी डी को सी डी स्क्वायर रहने दीजिए और ए सी जो है कितना के बराबर है, √2 सी डी के बराबर है, क्योंकि बताए थे भी किसी भी स्क्वायर का डायगोनल साइड इंटू √2 होता है। तो इसको हम लोग √2 और सी डी लिख दीजिए। इसका क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। जैसे ही आप इसका होल स्क्वायर लिखेंगे तो आपका आंसर में देखिए यहाँ ध्यान से, तो ये सी डी स्क्वायर का सी डी स्क्वायर ऊपर हो गया और नीचे जो आएगा वो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा और सी डी का स्क्वायर करेंगे तो सी डी स्क्वायर आएगा। ये सी डी स्क्वायर 1 जा, सी डी स्क्वायर 1 जा, कट गया तो 1/2 आ गया। ध्यान से देखिए इसको, 1/2 पूरा क्लियर आ गया हम लोग को। 1/2 जब 1/2 आ गया तो अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। आपका वो ऊपर 1 और नीचे 2 आ गया, तो 1 से करेंगे सी डी ई को और ए सी एफ को कितना से करेंगे, सॉरी सी डी ई को 2 से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो उनसे। पूरा क्लियर दिख रहा होगा आपको। अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो इसको मिटा के हम दिखा सकते हैं आपको बना करके, चाहे यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं। ध्यान से देखिए, लास्ट स्टेप है ये, सी डी ई को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई के कारण से, तो ट्वाइस सी डी, तो ट्वाइस सी डी ई इक्वल टू ए सी एफ को करेंगे 1 से, क्योंकि ऊपर 1 आ गया, तो यहां पर लिखेंगे ए सी एफ। अब आपको प्रूव क्या करना था, सी डी ई निकालना था। तो सी डी ई को अगर यहां से छोड़ते हैं तो 2 नीचे चला जाएगा, 2 नीचे जाने का मतलब 1/2 हो गया, तो 1/2 आ जाएगा और एरिया ए सी एफ का ए सी एफ उधर है। देयरफॉर एरिया सी डी ई
इक्वल टू हाफ एरिया ACF। ट्रायंगल भी लगाइए का साइन, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लगाएंगे तो वो एरिया ही आएगा, क्योंकि ट्रायंगल का ही एरिया निकल रहा है। तो इस चीज को ध्यान से आपको देखना यही है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रेड पेन से मार्किंग कर देते हैं, आप लोगों को अच्छा से ध्यान में आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हम यहाँ कर देते हैं मेंशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। इसको आप ध्यान से देखिए, और इस क्वेश्चन को जो है आपको 2 बार 3 बार घर में रिपीट करना होगा। निकालना है एरिया CDE इक्वल टू हाफ एरिया ACF। तो कैसे कैसे क्या किए, यहाँ पे एक बार फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि ट्रायंगल को पहले हम लोग सिमिलर कर लिए यहाँ पे ए से, तो एरिया CDE बाय एरिया ACF निकालते हैं, तो इसका CD स्क्वायर ले लेते हैं, इसका AC स्क्वायर ले लेते हैं एरिया थ्योरम से। शॉर्टकट बनाने तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर से भी निकाल सकते थे, कभी दोहरा करके रिपीट करने बोलेंगे तो हम उस रूल से भी आपको बता देंगे। तो CD का रिलेशन AC के साथ में है। हम बताए पहले कि वी नो दैट डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, हमेशा ध्यान रखिए कि डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू √2, या √2 इंटू साइड आप लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है। तो √2 इंटू साइड तो CD लिए थे इसका, तो यहाँ CD लीजिए, चाहे AB लीजिए, चाहे BC लीजिए, ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर ऑफ स्क्वायर। तो हम लोग CD स्क्वायर को CD स्क्वायर लिखे और √2 CD स्क्वायर इसको में चेंज कर दिए, √2 का स्क्वायर 2 आ गया और CD का CD स्क्वायर आ गया। CD स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ऊपर 1 हो गया, नीचे 2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे CDE को, वही मैंने CDE ट्वाइस CDE इक्वल टू ACF इंटू 1, यानी ACF आ गया। देयरफॉर एरिया CDE इक्वल टू हाफ, यानी 2 उधर चला जाएगा, हाफ एरिया ACF। प्रूफ यहाँ पे हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे, प्रूफ लिख दीजिए या वेरीफाइड लिख दीजिए। ये क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन को रिपीट करना है आपको क्लास 10। अच्छा, एक चीज और भी, अभी हम लोग पहले 6.4 का सारा क्वेश्चन बनाते हैं, ये 7 नंबर था, इंपॉर्टेंट भी लगा हमको, और आज बताना था हमको। पहले मैंने बताया था कि आज हम क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, लेकिन आज 8 नहीं बना पाएंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लग गया रिपीट करने में। इसलिए इसको क्वेश्चन को आप रिपीट करके ध्यान से बनाएंगे, और आपको इसको होमवर्क कॉपी में जो स्कूल अर्थ में देंगे उसको लिखेंगे, और क्लास वर्क में आप इसको जो है सो एक बार वीडियो देख करके एक बार बना लेंगे। ओके, थैंक यू।